गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो, है ना, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो इस संबंध में ये जो निर्णय आया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और ख़ासकर उन पोस्ट के लिए जो रेगुलर्स नहीं होते हैं, या फिर जो पोस्ट आप बीच में उनको हटा देते हैं, बीच में चल रही है। मान लीजिए कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंटिन्यू रन कर रहा है और बीच में ही आयोग के द्वारा उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। मामला है कि एमपीपीएससी द्वारा कुछ पोस्ट थे, जो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो आयुर्वेदा या उससे रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कुछ विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है। फिर हुआ क्या कि उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एमपीपीएससी के द्वारा, और फिर उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, लेकिन फिर बाद में उसका जो एडवर्टीज़मेंट है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है कि पोस्ट नहीं है, और हम ये आपका फॉर्म, ये जो एडवर्टीज़मेंट है हम इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में, इस एमपीपीएससी के सेक्शन के विरुद्ध में जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो हाई कोर्ट जाते हैं, एमपी हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई एमपीपीएससी का ये अधिकार है कि वो एडवर्टीज़मेंट को वापस ले सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक बात होती है। फिर कैंडिडेट क्या करते हैं, डबल बेंच में जाते हैं, हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाते हैं, और हाई कोर्ट की डबल बेंच भी का भी वो जो वर्डिक्ट होता है वो सेम होता है, और हाई कोर्ट का जो डबल बेंच होता है वो सेम वर्डिक्ट देता है। लेकिन कैंडिडेट हार नहीं मानते और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला देती है। वो ये कहती है कि अगर कोई भी एडवर्टीज़मेंट निकल गया है और उसकी प्रोसेस रनिंग में है, तो उस एडवर्टीज़मेंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये उस कैंडिडेट का अधिकार है जो उसमें बैठ रहे हैं, जो बैठने के पश्चात फाइनल पोस्ट जो अलॉट होता है उसका अधिकार होगा कि वो उसको मिले। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो ऐतिहासिक निर्णय है वो वास्तविकता में एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अभी तक होता क्या था कि इस संबंध में सरकारों की बहुत ही मनमानी चलती हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर एक कन्फर्म है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम होते जा रहे हैं, लाखों पोस्ट खाली पड़े रहते हैं, उसका 1/10 1/20 निकाले जाते हैं। मतलब 1000 अगर खाली है तो उसका 20 या 10 निकाले जाएंगे। ये हालत है। तो बहुत बुरी स्थिति है, और उसमें भी अगर आप कोई 1 या 2 पोस्ट निकाल रहे हैं और उसके बाद भी प्रोसेस रनिंग में है, और उसके बाद आप विड्रॉ उसको कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है उस कैंडिडेट के लिए जो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो लगातार उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा है और फॉर्म फिल कर रहा है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर रिटन एग्ज़ाम देने जा रहा है, और रिटन एग्ज़ाम देने के पश्चात उसको ये पता चलता है कि भाई आपका जो एडवर्टीज़मेंट था, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, उसको विड्रॉ कर दिया। तो वो तो शॉक्ड हो ही जाएगा, उसकी मनोदशा पर कितनी बुरी स्थिति होगी उसकी, आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होती है। अब देखिए, इसी को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो बिना कारण के उस पद को समाप्त नहीं कर सकती। दरअसल 2021 में शासकीय और अर्धशासकीय कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी। पीएससी ने विज्ञापन जारी किया, परीक्षा भी ले ली। देखिए, एडवर्टीजमेंट जारी किया है ना।
है ना, और परीक्षा भी ले ली, रिटन एग्ज़ाम भी हो गया, पर जब इंटरव्यू की बारी आई तो नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। और जब इंटरव्यू के लिए कहा गया कि भाई आप इंटरव्यू, जब आपका एडवर्टीज़मेंट आ गया, आपने फॉर्म फिल करा लिए कैंडिडेट से, है ना, और आपने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया, और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो आप कहते हैं कि अब आगे की प्रोसेस नहीं होगी, और तो उसके बाद हुआ क्या, नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। जब इसके बारे में जो कैंडिडेट थे उन्होंने एमपीपीएससी आयोग से, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से इस संदर्भ में पत्राचार किया या वहाँ जाकर जानकारी ली, जो भी हुआ, है ना, तो उनको ये बताया गया कि कारण बताया गया कि गलती से विज्ञापन के पद खाली बता दिए गए थे, है ना। अब देखिए, आयोग ने इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट में गलत जानकारी दी थी, है ना। ये यहाँ पर इनका कहना है। हाई कोर्ट ने कहा था पीएससी को विज्ञापन वापस लेने का हक। अभ्यर्थियों के साथ हुए इस धोखे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, पर याचिका खारिज कर दी गई है ना। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जो कैंडिडेट थे उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पीएससी को अधिकार है कि वह विज्ञापन जारी करने के बाद उसे वापस ले सकती है। फिर इस आदेश को उन्होंने जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटीशन लगाई, तो उस रिव्यू पिटीशन की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम आदेश पहले पदों को भरें और 6 हफ्ते में जवाब दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एमपीपीएससी से कि आप 6 महीने में ये जो पोस्ट है इनको भरिए और फिर हमारे पास आइए, हमें जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि पीएससी को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है। जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बिना कारण पद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। शीर्ष अदालत खाली पद को भरे जाने के आदेश दिए हैं, 6 सप्ताह के भीतर परिणाम जारी करने को कहा है। जो ऑलरेडी शीर्ष अदालत ने कहा है एक दूसरे निर्णय में कि जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भरा जाए। लेकिन गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि वो आप सभी जानते हैं इस बारे में कि गवर्नमेंट पोस्ट भरती नहीं है। और इस संबंध में एक ये जो निर्णय आया है तो वास्तविकता में ऐतिहासिक है ये, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उन पोस्ट के लिए। देखिए, जब स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की पोस्ट आती हैं, आपने देखा होगा तो उनमें लिखा रहता है कि रिक्तियाँ घट या बढ़ सकती हैं। तो वहाँ तो ठीक है, वो एडवर्टीज़मेंट में ही लिखा रहता है कि कम होगी या बढ़ होगी, है ना। वो पूरा एडवर्टीज़मेंट तो ख़त्म हो नहीं रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है कि जब आपके किसी एडवर्टीज़मेंट में 2, 4, 6, 10 पोस्ट हैं और वो एक ही पोस्ट है, मान लीजिए मेडिकल ऑफिसर हो गया, है ना, या आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर हो गया, या कोई भी ऐसी रिलेटेड कोई भी पोस्ट मान लीजिए आप, है ना, एपीए हो गया या कोई भी, तो उसमें मान लीजिए वही 10, 15, 20 पोस्ट हैं। और आयोग क्या करता है कि एडवर्टीज़मेंट निकालता है और रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लेता है, और फिर बाद में कह देता है कि भाई हमारे पास जो वो हमने कराया था वो गलती से करा दिया, अब तो हम इसको नहीं करा रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो भाई ये गलती, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है क्या, है ना। तो यहाँ इस तरह की पोस्ट में ये जो निर्णय है बहुत ऐतिहासिक हो जाता है। और जब भी आप इस तरह की किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या इस तरह की कोई आपने डिग्री करी है ना, और आप